ये यूएई पूरी तरह से बगावत पर उतर आया है, खुलकर एफस्टीन फाइल वालों के साथ में आ चुका है। सऊदी अरब समय रहते खुद को सुधार रहा है और ईरान से युद्ध में वो बिल्कुल न्यूट्रल भी है। लेकिन ये यूएई धीरे धीरे अपने असली रंग में आ चुका है, जिसकी कीमत यूएई को बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले ये अमेरिका और इजराइल के कहने पर ओपेक से बाहर हुआ ताकि ज्यादा तेल निकाल कर अमेरिकी कंपनियों को पैसा दे सके अपने एआई प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा, उसने खुलकर ईरान के लोगों से कहा कि 1 महीने के भीतर यूएई खाली कर दो, और ईरान के लोगों की संपत्तियों को भी यूएई ने जब्त कर लिया है। यहाँ तक कि अब इजराइल यूएई में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, जमीनें खरीद रहा है। अब सुनिए, ये जो बिल्डिंग है, ये जो सिस्टम है, ये सब एक रात में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया अपने तीसरे और आखिरी दौर में कदम रख चुकी है। अब जंगों का दौर शुरू हो चुका है। जो ताकतवर होगा वही बचेगा, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी संधि शांति नहीं ला सकती। बल्कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब युद्ध होकर रहेंगे। संधि इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि अब कब्जों का दौर शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीनी खजानों पर कब्जे कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया कब्जे के लिए किया, ना कि उसके परमाणु को रोकने के लिए किया। लोग एक दूसरे के देशों पर कब्जे करेंगे, उनके खजानों पर कब्जे करेंगे, और इसकी सबसे बड़ी कीमत यूएई चुका सकता है, क्योंकि उसने अपना पक्ष खुलकर चुन लिया है। बात समझिए। अब अगर हमले इजराइल पर होंगे तो अमेरिका सबसे पहले इजराइल को बचाएगा, ना कि यूएई को बचाएगा। जबकि अरब देश जो है वो न्यूट्रल है, वो कह रहे हैं भाई हम ना इधर से ना उधर से, हमें माफ करो। उन पर इतनी जल्दी हमले नहीं होंगे। लेकिन यूएई खुलकर चीजों में आ चुका है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।